हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे YouTube चैनल KR एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, जैक बोर्ड का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जैक बोर्ड के नए सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को हटाए गए हैं तथा स्कूल जो है वो कब से खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा जानकारी को। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि जैक बोर्ड की तरफ से आपको हमेशा सही जानकारी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस समय आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर को ऑन कर रखा हूं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। देखिए, जहां सबसे पहले बोल रहा है कि गणित और विज्ञान के चैप्टर से कुछ अंश हटाए गए। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको डिटेल में। देखिए, जहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज ही बता दिया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। इसके बारे में आज ही जानकारी दे दिया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको वो जानकारी मिल पाएगा, ठीक है। देखिए, अब आगे बोल रहा है कि इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान के विषयों में पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इसमें से सब चैप्टर में कटौती किया गया, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर में कुछ कुछ कटौती कर दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि दोनों ही विषय में वैसे टॉपिक जिसे घर पर खुद से पढ़कर समझ पाना छात्र छात्राओं के लिए आसान नहीं है, उन सभी को हटाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी आप लोग घर में पढ़कर नहीं समझ पाते हैं वो सब हटा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा में गणित के विषय में सिर्फ एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि से ही सवाल आएंगे। मतलब जो 10th का जो मैथ का बुक है जिसमें कि 3.1, 3.2, 3.3 का जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे विधि आता है, जैसे कि विस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो सभी विधि को हटा दिया गया है और सिर्फ जो है विलोपन विधि से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि इसी विधि से छात्रा सवाल को हल कर सकेंगे। और संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्राओं को ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सब ट्यूशन, ठीक है, सब ट्यूशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से ही इस बार प्रश्न नहीं आएंगे। तो ये सबसे आप लोगों का जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसके अलावा ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, और थ्योरम से जो आप लोगों का थ्योरम पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब से भी यहाँ पर बोल रहा है कि कटौती किया गया है। और इन सब चैप्टर में मैट्रिक के छात्र छात्रा जो कि 9वीं में पढ़ चुके हैं या फिर 11वीं में पढ़ने वाले हैं उसे भी हटा दिया गया है। और गणित और विज्ञान के बेसिक जानकारी जो कि मैट्रिक के लिए आवश्यक है उसे संशोधित पाठ्यक्रम में रखा गया, ठीक है। तो मैट्रिक के मैथ के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है। और इसके बारे में पूरे जानकारी जो है वो आप लोगों को एक सप्ताह के बाद दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। स्कूल आप लोगों का 21 सितंबर से खुलेगा और स्कूल खुलने के बाद आप लोगों को स्कूल में बता दिया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी आप लोगों का सिलेबस जारी हो सकता है और जैसे जारी होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि भाषा में कम किए गए साहित्य। देखिए, भाषा जो है जो कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसमें से मैट्रिक में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी कटौती किया गया है। और इसमें से साहित्य पाठ के अध्याय को कम कर दिया गया। जितने भी साहित्य पाठ हैं आप लोग देख सकते हो हिंदी, अंग्रेजी में, वो सब हटा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, देखिए, कि सभी चैप्टर में होंगे ये प्रश्न। चलिए देखते हैं, सभी चैप्टर से होंगे प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि संशोधित सिलेबस के बाद मैट्रिक में सभी चैप्टर से सवाल रखने की निर्णय लिया गया है और इससे छात्र छात्राओं को प्रश्नों का जवाब देने में ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे जो याद दे के रहता है या फिर अथवा रहता है, देखिएगा आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं तो आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, उसके बाद फिर लिखा रहता है अथवा, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन रहता है, फिर अथवा। तो उस तरह से आप लोगों का बहुत सारा विकल्प दिया है। आपको जो आता है आपको उसी को आंसर लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो छात्र छात्राएं संशोधित सिलेबस को पूरा पढ़ चुके होंगे या फिर उससे कुछ छूट भी गया होगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगा और वे निर्धारित पूरे अंकों के सवाल को जवाब दे सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इंटर के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। इंटर के बारे में भी जो है आप लोगों को एक सप्ताह के बारे में जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ मैट्रिक के बारे में बता दे रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, लेकिन जो इंटर के छात्र छात्राएं हैं उन लोगों
का जो है मतलब 1 सप्ताह के अंदर में आप लोगों का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे जारी होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बोल रहा है जहाँ कि टेस्ट के जरिए होगी तैयारी। यहाँ पर बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि महामारी की वजह से स्कूल बंद है और मैट्रिक के छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट लिए जाएंगे और महीने में इसे 2 बार आयोजन होगा। मतलब आप लोगों का मंथ में 2 बार आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर हर विषय में मॉडल पेपर तैयार होगा और हर छात्र छात्राओं को उससे उपलब्ध कराया जाएगा। और जिस प्रकार मैट्रिक की परीक्षा में ज़्यादा विकल्प के साथ प्रश्न आएंगे और मॉडल पेपर में भी उसका भी प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, साइंस में कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है इसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि सीबीएसई के तर्ज पर साइंस कोर्स में भी कटौती। आगे बोल रहा है कि सीबीएसई ने साइंस में जिस प्रकार 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है उसी को आधार मानते हुए मैट्रिक में साइंस में 40% की कटौती की गई है। ठीक है, तो जो है सीबीएसई में 30% किया है तो जैक ने 40% की कटौती कर दिया है। अब आगे बोल रहा है कि जो भी कठिन सब चैप्टर एप्लीकेशन है उसे हटाया गया है और फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट रूल नियम जो है, मतलब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब नियम को हटा दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि नियम को छोटा किया गया है और मानव नेत्र और उसके रंग बिरंगे संस्कार, ठीक है, जो 10th का जो साइंस का बुक में है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ मानव नेत्र को ही पढ़ना है, सिर्फ मानव नेत्र को ही पढ़ना है, रंग बिरंगा संसार को हटा देना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि खुद से जिस टॉपिक की तैयारी नहीं कर सकेंगे, जिन विषयों को आगे पढ़ेंगे और उसे भी हटाया गया है। इसके अलावे सामाजिक बीमारी, ठीक है, प्रदूषण समेत अन्य टॉपिक को भी रखा गया। अब देखिए दोस्तों, स्कूल खुलने के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि परामर्श के लिए 21 से खुले जाएंगे स्कूल। अब बोल रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को किसी विषय में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, 21 सितंबर से आप लोगों का स्कूल खुले जाएगा और स्कूल में ही आप लोगों का सिलेबस का जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक स्कूल खोल सकेंगे, स्कूल खोलकर परीक्षार्थियों को परामर्श दे सकेंगे और इसे ही टेस्ट से संबंधित सवाल प्रश्न छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे और जिससे वह घर में बनाकर लाएंगे। मतलब आप लोगों का जो महीना में जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट आप लोगों का स्कूल में नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न को दे देगा और प्रश्न को आप लोग घर में सॉल्व करके जाएंगे। आप किताब से खोज के लिखो या फिर कहीं से भी लिखो, लेकिन आप लोग उसको घर ले आना है और घर में आप लोगों को टेस्ट देना है। तो इस प्रकार का दोस्तों पूरा जानकारी था जो कि मैंने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको 7 दिन के अंदर में नए सिलेबस की पूरी जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।